दो तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। क्या फर्जी तरीके से आईएएस बन रहे हैं लोग? इस देश में कुछ भी हो सकता है और सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ियां। पहले हम लोग जानते थे कि इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी बच्चों का नंबर काट लिया जाता है, फर्जीवाड़ा किया था। आप देखेंगे टीना डाबी जो टॉपर थी उनका इंटरव्यू में कम है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण जब से लागू हुआ तब से देखा गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले का रिटेन बहुत खराब रहता है, एससी एसटी ओबीसी से भी नीचे, लेकिन इंटरव्यू उनका टॉप हो जाता है और तब कट ऑफ उनका एससी एसटी से ऊपर चला जाता है। लेकिन अब जो खबरें छन छन कर सामने आ रही है वो तो दंग करने वाला है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईबीएस के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, अमीर लोग गरीब का अधिकार छीन रहे हैं। वहीं कई जगह ये भी खबरें आई है इक्का दुक्का कि एससी सर्टिफिकेट की सबसे ज्यादा चोरी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी हैंडीकैप रिजर्वेशन में हो रहा है। और सोचिए जो राजा 2-3 ट्विटर अकाउंट है, सोशल मीडिया की ये ताकत है। काश इस देश में रोज जो पत्रकारों को धमकी दी जाती है, इस देश में जिस दिन पत्रकारों ने इस तरह से सच बोलना शुरू कर दिया, सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इस देश की जनता को ईमानदार पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए जो समस्याओं को उजागर करते हैं। आपको लगता है आईएएस आईपीएस आईएफएस के बारे में लिखना आसान काम है? 3 सोशल मीडिया अकाउंट है, एक खुरपेंच जो ट्विटर पर है, दूसरा यूपीएससी के लुटेरे दिल्ली में और मोहन, ये 3 लोग इसको लगातार लिख रहे हैं। उनको नोटिस दिया जा रहा है और तमाम लोगों के पोल खुल रहे हैं, तो उस पर भी बहुत सारे मैं दिखाऊंगा। और एक ज्योति, देखिए ये सब खेल शुरू हुआ पूजा खेडकर के बाद। पूजा खेडकर के बारे में कहा गया कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। अब खबर आ रही है कि उन्होंने एमबीबीएस में भी दाखिला फर्जीवाड़े से लिया था, ओबीसी सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने हैंडीकैप का फर्जीवाड़ा किया। तो सोचिए ताकतवर लोग किस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आज भी एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी चोरी हो रही है। दूसरी बड़ी खबर है बेरोजगारी से जुड़ी हुई। बेरोजगारियों की ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा। गुजरात में देखा था 25 सीटें थी और हजारों लोग पहुंच गए थे। अब मुंबई में लोडर, आप अगर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जो सामान लोड करने वाली नौकरियां हैं उसके लिए हजारों लोग आ गए। नकली दूध मिला है, किसानों की स्थिति खराब है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा, इस देश में जाति कितनी अहम है। सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सवर्ण समाज से आती हैं। और सोचिए जाति कैसे काम करती है। सुप्रिया श्रीनेत इस बात से बहुत दुखी हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत भी चुनाव हार चुकी हैं एक बार। सोचिए जाति कितनी बड़ी चीज है कि पार्टी छोटा पड़ जाता है। सुप्रिया श्रीनेत चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी कीमत पर न हटे और केशव प्रसाद मौर्य सीएम न बने। वैसे ये मामला बीजेपी का अंदरूनी मामला है, वो किसको सीएम बनाएंगे, किसको पीएम बनाएंगे, कौन ओबीसी आएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि ये ओबीसी की सबसे बड़ी हितकारी पार्टी है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत काफी गुस्से में है कि बाबा को हटाकर मौर्य को सीएम क्यों बनाया जाए। मतलब वो योगी आदित्यनाथ के साथ में है। बीजेपी कह रही कि हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, चुनाव में हमारी हार हुई है। आज तो यूपी पुलिस के प्रमुख ने कह दिया कि बुलडोजर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि एक के बाद एक कई सारे विधायक, जो सवर्ण विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों का बुलवाला है। और इस टैग को हटाने के लिए एक खबर आई कि एक आईएएस, एक आईपीएस और एक एसपी और एएसपी का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि होटल के एक मालिक ने फोन कर दिया था। तो यूपी में कंफ्यूज है सिस्टम पूरा। कभी तमाम बीजेपी के नेता कहने लगते हैं, जैसे ही कहने लगे कि अधिकारियों का बोलबाला है तो अब अधिकारियों पर गाज गिर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी और संगठन, कार्यकर्ता और संगठन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तब से अब लगातार कार्यकर्ताओं के नाम पर अधिकारियों को नापा जा रहा है। पहले अधिकारियों के डर से कार्यकर्ताओं को नापा जा रहा था, तो ये भी है। लेकिन सोचिए रिश्ता क्या कहलाता है।
सुप्रिया सिरने चाहती हैं कि कोई बैकवर्ड सीएम, जबकि बीजेपी का मसला है, लेकिन वो चाहती हैं कि मौर्य और योगी में अगर सीएम बने रहना है तो योगी सीएम बने रहे, कोई केशव प्रसाद मौर्य न सीएम बन जाए। तो ये होता है जाति का कनेक्शन। इसलिए मैं कहता हूं भारत में जाति प्रधान देश है। तो ये भी खबर विस्तार से बताऊंगा। एक एक खबर देखिए, थोड़ा लंबा लाइव चलेगा, आप लोग देखिए। हमारी तो बत्ती गुल कर रखी है यूट्यूब ने, पता नहीं किसके दबाव में। पहले नोटिस दिया यूट्यूब ने, उसके बाद अब ये स्थिति है कि हम कोई वीडियो भी डालते हैं तो उसको भी डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो वही पुराना जो मनुवादी रूल है, जो यूट्यूब में बैठे हुए हैं ना, भारत में जो यूट्यूब में लोग बैठे हुए हैं, उनका वही है पेट पर लात मारने वाला, आपसे नहीं जीते तो आपका कद्दू काट लेने वाली पॉलिसी चल रही है। तो चलिए कोई नहीं, जो है वो सब आपके पब्लिक डोमेन में है। और एक एक खबर बताऊंगा जो सबसे बड़ी बात है। पहली खबर ये है, सोचिए, ये है ईरा सिंघल, ये आईएएस अधिकारी है। इन्होंने कहा है कि जो दिव्यांग का सीट खा रहे हैं इसकी बाकायदा जांच हो, तब जाकर स्थिति बदलेगी। और ये अचानक से कई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अधिकारियों के अकाउंट प्राइवेट क्यों हो गए? सोचिए, जो अधिकारी रात दिन ज्ञान देते थे, मोटिवेशनल स्पीक करते थे, उन सब के अकाउंट प्राइवेट हो रहे हैं। आपको पता है कई लोगों ने हैंडीकैप्ड के एप्लीकेशन लगाए, जो पैरों से हैंडीकैप्ड हैं और वो साइकिलिंग कर रहे हैं, माउंटेन चढ़ रहे हैं, घोड़ा चढ़ रहे हैं, उनकी फोटो लगाई जा रही है। और सोचिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ले ली सरकारी नौकरी, अब खुली पोल तो मिली 10 साल की सजा। इंदौर में एक ऐसा मामला आया है, लेकिन सवाल है कि ये छोटे पद पर थे, बड़े पद वालों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये ऐसे कुछ खबरें मैं आपको आज पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और अखबार भी इसमें मिली जुली है। सोचिए, अखबार में जो लोग हैं वो किस तरह से ऐसे अधिकारियों को बचा रहे हैं। अखबार के पत्रकारों ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। और 2-3 जो लोग हैं वो शानदार काम कर रहे हैं। ललित सिंह ने एक ट्वीट किया। सोचिए, कल रात 11 बजे तक ज्योति मिश्रा के बारे में केवल इतनी सूचना थी कि वह अभी जाति का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर एससी कोटे से आईएएस अधिकारी बनी है, जिस पर उन्हें ट्रोल किया गया। फिर रात को टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज के पत्रकार अरविंद इंडिया चौहान ने एक फेक न्यूज ब्रेक की। ये अखबार में छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने ज्योति मिश्रा का पक्ष रखते हुए ज्योति मिश्रा 3495 का एक स्क्रीनशॉट, जो ट्वीट डिलीट हो चुका है, सोचिए फर्जी किया गया, शेयर किया, जिसमें कहा गया कि ज्योति 2021 में 432वीं रैंक पर हैं और वो कोई और हैं, और मिश्रा जी को सेकेंड लिस्ट में 432वीं रैंक पर आईएफएस मिला था। मैंने तभी मेंस 2021 की पीडीएफ देखी, उसमें केवल 2 ही ज्योति थी जिन्होंने उस साल मेंस की परीक्षा पास की थी। इनमें एक ज्योति यादव जिनकी रैंक 385 थी, और एक ज्योति थी जिनकी रैंक 432 थी। पूरी लिस्ट में कहीं कोई ज्योति मिश्रा नाम ही नहीं था। तो सोचिए, सेकेंड लिस्ट में तभी नाम आएगा ना जब आप मेंस देंगे। तो उसमें एक ज्योति यादव और एक ज्योति मिश्रा नाम नहीं था। रिजर्व लिस्ट और सेकेंड लिस्ट ही नहीं, बल्कि सर्विस एलोकेशन लिस्ट में भी यही 2 नाम दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने उस साल के प्री और मेंस के रिजल्ट्स देखने शुरू किए, जहां कहीं किसी को ज्योति मिश्रा नाम ही नहीं मिला। अरविंद के ट्वीट में यह भी लिखा था कि ज्योति मिश्रा एक आईएफएस अधिकारी हैं और वो स्पेन में 3rd सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। एक पत्रकार होने के नाते अरविंद जी ने बिना फैक्ट चेक किए फटाफट ज्योति जी ने बोला होगा वो लिख डाला। लेकिन पूर्व आईएएस अधिकारी संजना SNGK ने बताया कि स्पेन में 3rd सेक्रेटरी पद पर ज्योति मिश्रा नाम की कोई अधिकारी नहीं है, बल्कि 2021 बैच की ज्योति यादव इजिप्ट में आईएफएस हैं। तो अभी के लिए सच्चाई यह है कि न तो ज्योति मिश्रा आईएफएस हैं या मैड्रिड में कोई 3rd सेक्रेटरी हैं, और न ही उनकी कोई लिस्ट में नाम है। अब अगर ये ज्योति हैं तो ज्योति मिश्रा होकर एससी कैसे हैं? और अगर वो ज्योति नहीं है तो फिर मिश्रा जी ने 432 रैंक की भौकाली में मजे कैसे लूट लिए? तो ये तो समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया, सोचिए अरविंद चौहान, ये कैसे पत्रकार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी फर्जी खबर, कॉट इन मिस्टेकन आइडेंटिटी आईएफएस ऑफिसर ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया। और सोचिए, ये लोग जो लोग ये सब लिख रहे हैं उनके खिलाफ
नोटिस भेज रहे हैं। क्या मजाक है ये। इसी बीच दो और खबर बता दूं, प्रतीक पटेल के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हो रही है। पटना में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हुई है। मोहित यादव नाम की युवक की हत्या कर दी गई है। और ये देखिए, आपका नाम है आसिफ यूसुफ, आप केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आप फर्जी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बने और 2020 में तमाम जांच प्रक्रियाओं के बाद भी प्रूफ हो चुका है कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि राजाओं की सक्रियता सोशल मीडिया पर कम हो रही है। वे अपने अकाउंट्स को प्राइवेट कर रहे हैं। ये जिन जिन लोगों पर आरोप, मैंने उन बच्चों को सोचकर बहुत चिंतित हूं जिन्होंने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में सर्टिफिकेट लगाए होंगे। सोचिए किस तरह के फर्जीवाड़ा हुए हैं। आईएएस पूजा खेरकर का ट्रांसफर करने के बाद महज ट्रेनिंग रुक देना कौन सी सजा है। उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। और नीट की कहानी बताऊंगा किस तरह से 2013 में नीट बंद कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, 2016 में कैसे उसको जिंदा किया गया। श्रावस्ती में दलित किशोर को पेशाब पिलाया गया, यह भी खबर है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव कुमार ने न्यूज 24 पर कहा कि 1-2 कॉलेज को छोड़कर अन्य सभी कॉलेज आरएसएस और बीजेपी समर्थक वाइस चांसलर बनाया गया है। आईएएस आईपीएस के कारनामों में खास तौर पर ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट को टारगेट किया गया है। यह सबसे बड़ा घपला निकला है ईवीएस। बिना किसी, सोचिए लोग कह रहे थे एससी एसटी ओबीसी के लोग, सारे अमीर के बच्चे ईवीएस सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पा रहे हैं। जागो सवर्ण समाज के लोग, जागो सवर्ण गरीब, कितने बेईमान हैं ये लोग। लगता है जो बेईमानी कर रहे हैं सवर्ण समाज के साथ बड़ा धोखा है। लगता है ईवीएस और डिफरेंटली एबल्ड कोटा लागू करते समय यूपीएससी में कुछ बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। वैसे भी कुछ साल पहले मैंने लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और कैंडिडेट के कैटेगरी में कोरिलेशन चेक करके लिखा था। इस पर एक व्यापक अध्ययन किया जाना है, अरविंद कुमार ने ट्वीट किया है। और सोचिए किस तरह से ये खबरें चल रही है और किस तरह से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और जो लोग कल तक आईएएस बन के बैठे हुए थे, अब वो लोग अपना अपना पेज जो है वो खत्म कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा। अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सामान्य वर्ग के लोगों ने नौकरी तो ले ली, लेकिन झाड़ू लगाने में शर्म आती है। ये राजस्थान की खबर है, जयपुर की। और ये देखिए, ये प्रफुल्ल, आप भी दिल तोड़ दिया आपने। आप तैयारी के दौरान क्या कहे थे, याद दिलाता हूं कि आप किसी यूपीएससी के लुटेरे हैं सब दिल्ली में। यूपीएससी के लुटेरे हैं सब दिल्ली में। ये पेज है जिस पर आप पढ़ सकते हैं सारी खबरें। और एक जनरल कैटेगरी से ब्राह्मण लड़की एससी की फर्जी डिग्री बनाकर आईएएस बन गया, आरक्षण की डकैती चल रही है। अब ये अब तक नहीं पता चल रहा है कि आईएएस हैं कि नहीं है, आईएफएस हैं कि नहीं है, और या इन्होंने अपने परिवार को ठगा है। वाराणसी में एसडीएम साहब को दे दनादन थाबड़ताड़ थप्पड़ चला। और सर तन से जुदा नारा लगाने के केस में गौहर चिश्ती सहित 6 बरी हो गए हैं। और जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हैं, उससे लगता है पूजा खेरकर पर जिस दिन आपराधिक मामला चला, कई सिविल सर्वेंट्स अपने पद से इस्तीफा देकर गायब हो जाएंगे। और देश भर में पहली बार यूपीएससी जैसे विश्वसनीय संस्थान का फ्रॉड सामने आया है। युवाओं की मेहनत और संघर्ष के आगे बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। कोई फर्जी ईवीएस बनाकर आईएएस बन रहा है, कोई एससी कोटा से आईएएस बन रहा है जनरल वाला, किसी ने आईएएस बनने के लिए फर्जी ओबीसी बनवा लिया। आज वो लोग सभी मूर्ख साबित हुए जो यूपीएससी को निष्पक्ष मानते हैं। और हरिद्वार से, सोचिए दिल्ली से लेकर मुजफ्फरनगर तक अब दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा कि कौन लोग दुकानदार हैं, दिल्ली से हरिद्वार के बीच। और तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर। और ये देखिए, आप अमोल आवठे हैं, आप सेना में कर्नल के पद पर थे, आप रिटायर हुए और आप यूपीएससी में 668वें रैंक के साथ आईएएस बने। एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में दौरान आपको एंकल चोटिल हो गया था। चोट आपके एंकल में लगी, लेकिन कोटा आपने PWBD5 यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज का लगाया। साथ ही आपका वीडियो आईएएस मोकर सिंधे, सोचिए ये शख्स, इन्होंने कहा कि मेरे घुटने में तकलीफ है और ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये सारी सच्चाई सामने आ रही है। बरसों से आरक्षण का विरोध कर रहे थे, अब ईवीएस का मजा ले रहे हैं। और सोचिए किस तरह से नौकरियों में कोई ऐसी नौकरी नहीं निकलती है जिसमें एससी एसटी ओबीसी का सीट ना हो। और ये देखिए बेरोजगारों की लाइन, ये मुंबई में बेरोजगारों की भीड़ है। सोचिए मुंबई में दर्जन भर नौकरी के लिए हजारों लोग सामने आ गए हैं।
और कौन बोल रहा था कि मुकेश मोहन आईआरएस ऋषि राज राय की पत्नी के जेलर होने के झूठ विषय फैला रहा है। नीचे भास्कर का एसएस लगा रहा हूं, ऊपर से छुट्टी लाइन में लिखा है कि ऋषि की पत्नी मैत्रेयी शर्मा उन्नाव में डिप्टी जेलर हैं। तो मुकेश मोहन जो है वो लगातार इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। आप है आनंद सिंह, 2019 में यूपीएससी ईवीएस लगाया, आप छोटे राजा बन गए, आपका मन बड़ा राजा बनने का था, आपने यूपीएससी 20 में ईवीएस फिर हाथ मारा, आईआरएस हुए, उसके बाद फिर मन नहीं भरा, यूपीएस में ईवीएस लगाया। तो इकोनॉमिक सोचिए, नौकरी करने वाले लोग भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। और एक अच्छी खबर है तमिलनाडु से, जहां एक एससी समाज से आने वाले चीफ सेक्रेटरी बने हैं। ऐसा बहुत कम होता है और इनका नाम है शिवदास मीना। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शामली में दारू पीते हुए पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें वायरल हुई। हम तस्वीरें नहीं लगा सकते हैं, दारू का प्रचार है। और फर्जी जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र लगाकर आईएएस आईपीएस बनने वाले का कुछ तो लोग हैं। सोचिए, यूपीएससी में स्कैम करके आईएएस आईपीएस बनने वाले सभी सवर्ण क्यों हैं? नीट की तरह यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली भी काफी कमजोर है। एक बुजुर्ग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, हम नहीं दिखा सकते हैं। वो न्याय की उम्मीद गुहार लगा रहे थे और चैनलों का सब क्लिप शेयर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये देखिए, ओबीसी के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कितनी, यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में लगातार नड्डा से मिल रहे। राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने संभाला है। किसके इशारा पर करे, ये चुनाव हार गए। सोचिए, सुप्रिया सिरनेत योगी जी के साथ है, योगी दोनों की जाति एक है, और वो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ है। और ये कौन स्तर की बेईमानी है? सोचिए, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ किस स्तर का घोटाला किया जा रहा है। तो अखबार, सोचिए, हमको तो ताज्जुब होता है कि तमाम खबरें सोशल मीडिया पर भरी हुई है। और 20 तारीख को चेन्नई में भीम जी के नेतृत्व में, भीम जी जो कि बड़े डायरेक्टर हैं, और उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। प्रतीक पटेल पर केस दर्ज करा दिया गया। तो आईएएस के फर्जीवाड़े में इतनी खबरें छाई हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए कितना ज्यादा घोटाला, और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में घोटाला हो रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर घोटाला हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आईएएस की भर्ती में जब इस तरह पेपर लीक पर कई कानून बन रहे थे, आईएएस की भर्ती में जिस तरह का घोटाला सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है, डराने वाला है। और कहा जा रहा है कि लोग फर्जी तरीके से आईएएस बन रहे हैं, और कई सारे सामने आ गए हैं। और जो लोग कल तक सोशल मीडिया पर सेखी बघार रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फर्जीवाड़ा है, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी के सीटों पर फर्जीवाड़ा है। तो यूपीएससी की विश्वसनीयता संदिग्ध है। अब हम लोग तो बहुत बेवकूफ निकले। हम लोग को लगता था कि बाकायदा वेरिफिकेशन होता होगा, सर्टिफिकेट की जांच होती होगी, लेकिन ये सब फर्जी निकला है। और एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, कुछ भी होलिकाओं नहीं है। और यूपीएससी में इस फर्जीवाड़े पर आप क्या कहेंगे? क्या जानबूझकर इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है? कौन है वो लोग जो कहते थे एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उस पर मेरिट का कत्ल होता है? और सबसे ज्यादा बेईमानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर गरीब सवर्ण, अमीर सवर्ण जो है वो गरीब सवर्ण का हक खा रहा है। हद है। मतलब इसके बाद तो क्या कहा जाए। चलिए।